डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश सिंह, शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज। जैसा कि आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का भी है, वह है बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक जो चीज़ें जो कि नॉर्मल वे में स्टूडेंटों को प्रॉब्लम क्रिएट करता भी है, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि पूरे बायोलॉजी का जो सिस्टम है, वह बेसिकली जो उसका जो मेन बैकबोन है, वह बेसिक तौर पर आपको सेल से डिफाइंड आपको होता भी है। और नॉर्मली आप सबको पता भी होगा कि जो जितने भी आपको बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी आपको टर्म आपको यूज होते भी हैं, उन सभी को कहा अगर जाए तो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से हम डिफ़ाइन करते भी हैं। और लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज डिफ़ाइन करने का जो मेन पर्पज़ आपको होता भी है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वह डेड लैंग्वेज है। और डेड लैंग्वेज का जो मेन जो कॉन्सेप्ट हमारे आपके सामने आता भी है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर जितने भी साइंस को स्टडी करने के लिए जो लैंग्वेज लॉन्च की गई, उसी को ही हम आप लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के नाम से डिफाइन करते हैं। इसलिए मोस्टली आप बुक में जितने भी साइंस से रिलेटेड बुक आप देखते भी हैं, उन सभी में इन सभी आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता भी है। और अगर हम बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सेल को देखें, तो सेल आपको सेलुलर टर्म से दिया गया भी है। और सेलुलर की जो एक्चुअल मीनिंग होती है, जिसको हम स्मॉल कंपार्टमेंट या हॉलो स्पेस के नाम से आप जानते भी हैं। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास जो बुक्स हैं, उसमें आपको पता भी है कि सेल को सबसे पहली बार 1665 में वो भी जो सेल जो देखी गई थी, वो डेड सेल थी। वो भी आपको कॉर के केस में। और बेसिकली आपको पता भी होगा कि रॉबर्ट हुक उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस डेड सेल को डिस्कवर किया था और नाम दिया था। हालांकि उसके पहले भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, चाहे स्वैमरडम हो, चाहे आपको मेलपेगी हो, उन लोगों ने भी देखा, लेकिन बैड लक वो सेल नाम नहीं दे पाए। उसके अकॉर्डिंग कुछ नाम हैं जो कि सेल से पहले जो नाम दिए गए हैं, जैसे यूट्रिकल है, जैसे सेल का ही नाम आपको ब्लैडर सबसे इस्तेमाल किया गया है, जो ग्रीव का दिया गया भी है। उसी फोकस करते हुए अगर सेल को देखा भी जाए, तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सेल है वो किसी भी आपको लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और उसके अंतर्गत एबिलिटी आप सेल्फ रिप्रोडक्शन करने की आपको देखी जाती है। और कभी भी किसी भी सेल या किसी भी लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन या सेल्फ रिप्रोडक्शन की एबिलिटी तभी हो सकती है जब उसके पास आपको न्यूक्लिक एसिड या जिसको हम बोलते हैं डीएनए, अगर डीएनए पाया जाएगा, तो डीएनए अगर होगा तो रिप्लिकेशन की पूरी एबिलिटी को आपको एप्लीकेशन में आपको होगा। और जब डीएनए होगा तो आरएनए होगा, और आरएनए होगा तो प्रोटीन होगा, जिसको हम आप एक छोटे से टर्म सेंटर डोग्मा में हम डिफाइन कर सकते भी हैं। उसी को अगर देखा जाए मोटे मोटे कॉन्सेप्ट पर, हम सभी लोग सेल को नॉर्मल इन केस दो टर्म में डिफाइन करते हैं। हालांकि डॉर्टी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर दो अलग अलग सेल में डिफाइन किया। लेकिन कुछ कम्पिटेटिव बुक हैं जहाँ पर आपको तीन अलग अलग तरह के सेल को डिफाइन किया गया है, जिसमें आपको आइडिया भी होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल और बेसिकली आपको यूकैरियोटिक सेल आपको आइडेंटिफाई है। मेसोकैरियोटिक सेल का अब तक एक ही एग्जांपल है, जिसको हमें आप डायनोफ्लैजिलेट के नाम से आप जानते हैं। नाम से क्लियर है कि जब ये मेसोकैरियोट्स है, तो इसके पास बहुत से ऐसे करेक्टर है जो प्रोकैरियोट से एडवांस है, और कुछ ऐसे करेक्टर भी हैं जो कि यूकैरियोट से आपको सिमिलर फॉर्म में आपको पाए जाते हैं। इससे नॉर्मल जितनी भी किताबें होती भी हैं, उन सभी में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इतनी प्रोकैरियोटिक सेल है कि प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। मतलब दो टाइप ऑफ सेल विच हैव ए सिंपलेस्ट न्यूक्लियस या एनसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जानते भी हैं। उस तरह की सेल को हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से आप जानते भी हैं। उसमें सिंपल वे में जो हमारे आपके पास जो एग्जाम्पल आता है, वह है बैक्टीरिया। उसके अंतर्गत अगर देख रहे हैं, हालांकि एक्चुअल में अगर आप बैक्टीरिया की मीनिंग आप निकालेंगे, तो उसमें हम आप स्मॉल स्टिक के नाम से हम आइडेंटिफाई करते भी हैं। इसे ध्यान रखिएगा, साइंस में जो भी नाम दिए जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बेस होता है। इसलिए साइंस में जो भी नाम पढ़े हुए हैं, उनकी हमेशा एक एक्चुअल मीनिंग होती है। इसीलिए साइंस को पढ़ते समय सबसे पहले उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है, अगर आप क्लियर ये नहीं करेंगे, तो आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होंगे। तो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल मीनिंग होती भी है, वो स्मॉल स्टिक के नाम से आपको आइडेंटिफाई होता है। कि नॉर्मली अगर आप देखते भी हैं, तो बैक्टीरिया हमेशा ग्रुप में होता भी है, मोस्टली की हमने बात किया हुआ भी है। उसी के अकॉर्डिंग एरनबर्ग ने जब नाम दिया बैक्टीरिया, तो उसके पीछे यही इसका बेसिक आपको रीजन पड़ा। उसके बहुत से ऐसे और भी एग्जांपल है प्रोकैरियोट में, जिसमें आप ब्लू ग्रीन एल्गी को भी आप ले लेते भी हैं, माइकोप्लाज्मा को भी आप लेते हैं। ये तीन ऐसे कॉमन एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिकली
हम यहाँ प्रोकैरियोट के अंतर्गत हम लोग डिफाइन कर लेते भी हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अगर यूकैरियोट की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब योर न्यूक्लियस, दोज टाइप ऑफ सेल विच हैव परफेक्ट आर ट्रू न्यूक्लियस, दैट्स कॉल्ड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। उसके अंतर्गत नॉर्मल इन सेंस हम यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग डिफाइन करते भी हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आते भी हैं साइंस में कि प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, तो वो सभी चीज़ें नॉर्मल की बुक में आपको अवेलेबल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि जो कि फादर ऑफ जो साइंस कर लीजिए या फादर ऑफ बायोलॉजी कर लीजिए या फादर ऑफ जूलॉजी कर लीजिए, वो जिसको हम यहाँ अरस्तु के नाम से डिफाइन करते भी हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर फादर ऑफ बॉटनी जिसको हम यहाँ थियोफ्रेस्टस के नाम से जानते भी हैं, और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो कि रॉक्सबर्ग हैं, तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर देखा जाए फादर को लेकर के, आपको आइडिया भी होगा कि आपको चाहे अरस्तु हों चाहे थियोफ्रेस्टस हों, इन लोगों ने नियर अबाउट 550 आपको प्लांट और एनिमल पर स्टडी किया हुआ भी है, जो कि उनकी एक किताब है हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम। अकॉर्डिंग टू जूलॉजी और एनिमल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से अब आइडेंटिफाई किया गया है। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि आपको जो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस में जो रिलेशनशिप है वो ब्रूओसिस के केस में आपको एप्लीकेशन में आपको देखा जाता भी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस जो होता है वह ईगरनेस से आपको स्टार्ट होता भी है, और साइंस का मतलब होता है जानकारी रखना। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपके पास जानकारी है, इंटरेस्ट है, ईगर है, तभी आप साइंस को बेसिकली आप समझने में आपको ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप साइंस को ओनली फॉर प्रेशर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो साइंस को पढ़ने में डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आपके सामने आपको क्रिएट आपको होंगे।